भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का संगम एक बार फिर से हो गया है। पूरे 4 साल के झगड़ों के बाद चुनावी मौसम को देखते हुए दोनों पार्टियों ने अपना समझौता कर लेने में ही भलाई समझी। इस बीच एक बार फिर से दोनों ही भगवाधारी विकास के नारे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अमरावती शहर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में यह भी तय हो चुका कि अब शिवसेना की ओर से आनंदराव अड़सुल ही आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से अमरावती से अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिसको लेकर कार्यकर्ता एक बार फिर से जद्दोजहद करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें तो मंत्र दिया गया है कि कुछ भी हो जाए शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि हर हाल में आनंदराव अड़सुल को चुनाव जितवाना है। और यही कोशिश दोनों ही पार्टी के आला नेता करते हुए नजर आए। लेकिन 4 साल के झगड़े के बाद एक बार फिर से कार्यकर्ता कितने तौर पर एकत्रित हो पाएंगे, यह देखने का विषय रहेगा। इस बीच जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद VCN न्यूज के रिपोर्टर ने वहां मौजूद शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की तो कार्यकर्ता यह कहने से नहीं चूके कि आनंदराव अड़सुल ने अभूतपूर्व विकास किया है। लेकिन जब रिपोर्टर ने उन्हीं कार्यकर्ताओं से यह पूछा कि क्या आप बता सकते हैं आनंदराव अड़सुल ने सांसद के तौर पर जिला का कितना विकास किया है, कितनी योजनाएं लाई है और क्या कुछ शहर व आसपास के इलाके को दिया है, तो कार्यकर्ता योजनाएं बताना तो दूर गिना तक नहीं पाए। यही विकास की सच्चाई है। अब जनता कार्यकर्ताओं को व राजनेताओं को किस तरह जवाब देती है, यह तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जितने दावे विकास के किए जाते हैं वह हकीकत से काफ़ी परे रहते हैं, इतने परे कि पार्टी कार्यकर्ता खुद अपने दावों को सही साबित करने में असक्षम नजर आते हैं। सुनिए कार्यकर्ताओं से VCN न्यूज़ के रिपोर्टर की बातचीत। शिवसेना से खासदार आनंदराव अड़सुल अमरावती की रिजर्व सीट से अपना 2 टर्म पूरा कर चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी उन पर भारी नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं लगता, जनता की नाराजगी नहीं है। जो हमारे MP है अमरावती जिले के आनंदराव जी, ये यहाँ से हैट्रिक को लेंगे, लेकिन इसके पहले उनका संसद रिकॉर्ड देखो, जिन्होंने 5 बार संसद रत्न पुरस्कार लिया है। नाराजगी तो इसलिए रहेंगी जो विरोधक है। कौन से काम कम किए उन्होंने, बहुत सारा विकास लाया यहाँ पे। शिवसेना कार्यकर्ता के तौर पर आप उनके कौन से कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाओगे? मैं तो यही कार्य उनके यही कार्य लेके जाऊंगा जनता के अंदर, जनता में कि उन्होंने जो काम किए हैं। कौन से काम किए बता सकते हैं? हमारे गरीब के पूरे काम। अरे ये तो कोई काम नहीं है। काम बताइए ना, सांसद के तौर पर। अरे सांसद है, वो तो बहुत सारे काम पूरे जिले के काम किए हैं। कुछ काम तो पता होगा आपको। MIDC डेवलपमेंट, महाराष्ट्र का काम। नहीं ऐसा नहीं, महाराष्ट्र संसद में किया है। तुमको तुम्हारी मालूम, देखो तुम्हारी मालूम है भाई, क्या बोला तुम्हारी मालूम के लिए मालूम है कि MIDC है, वो अलग है। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक भी फैक्ट्री का नाम आनंदराव और दूसरा विकास कार्य सोफिया उनकी कारकिर्द में कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। और देखो, मैं एक आम नागरिक हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं अगर आनंदराव विकास के मुद्दे पर तो आप मुझे विकास कार्य तो बताइए। अरे बताए ना, अभी तक यहाँ का जो नया रेलवे स्टेशन है, अमरावती का नया रेलवे स्टेशन है, आकाशवाणी है। उसके बाद में वो जो रेलवे का कारखाना है बटनेरे में काम चालू है, रेमंड है, सोफिया है, बहुत बड़े बड़े पुल बने हैं, बहुत कुछ है। आपको बता दूं कि शहर के अंदर फ्लाईओवर बनाना एक खासदार का काम नहीं होता। खासदार ने बहुत कुछ काम किया ना। आप विकास काम बताइए ना। नारकेल रेलवे रोड का काम चालू करा हुआ है, वो जो रेलवे है 10 साल नारकेल रेलवे चालू करे। 1500 कोटी। देखो, जिले के अंदर काम करना है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जब बात कर रहे तुम, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के काम करने के लिए अपने MP अपने आमदार लोग रहे थे। आमदार लोग खासदार की फंडिंग में से काम नहीं कर सकते क्या?
वैसे काम ये तो तुम बोलेंगे ये काम नहीं किए। खासदार अपना खुद का कार्य हाँ, खुद का कार्य रहता नहीं, ऐसा नहीं। जितने भी आमदार रहते इनको भी फंडिंग करना पड़ता, खासदार को इनके भी जो कुछ काम कम फंडिंग की वजह से रुके रहते हैं, ज्यादा फंडिंग के लिए। कौन कौन से आमदार को फंडिंग की है खासदार ने, ये बताइए। जैसे कि दरियापुर हमारे बुंदेले साहब है, उनको भी फंडिंग किया, बहुत सारे पुल बनाए। उसके बाद में जो ग्रामीण के जो भी काम है, सांस्कृतिक भवन है, जैसा कि अब 40 लाख का कहीं पे सांस्कृतिक भवन है, नहीं बैठता आमदार फंड में, उसके लिए तो साथ लेना ही पड़ेगा। ब्रॉडगेज बन नहीं पाई है, अभी देखो जैसा शानू प्रोजेक्ट का कागज पे जो आया वो जमीन पे क्या हुआ ये बताइए। जमीन में सभी ग्रामीण में देखो, हर गांव में बिजली के 2-2, 4-4 दिए गए, बराबर है। अब वो ये बोलेंगे तुम आमदार फंडिंग में से, तो खासदार फंडिंग में पूरे जिले के अंदर चालू है। शकुंतला रोड है। जैसा कि देखो हमारे गांव में से, मैं उमरी बाजार का रहवासी हूँ, उमरी मंदिर का, हमारे गांव में नदी का जो सुंदरीकरण किया और खोलीकरण किया, ये तो 80 करोड़ 90 करोड़ का 90 लाख 80 लाख का काम था। ये तो आमदार फंडिंग में नहीं बैठेंगे ना, ये तो खासदार फंडिंग में बैठना, वो खासदार नहीं किया, इसको क्या बोलेंगे आप। मैं मेरे गांव में सरपंच हूँ, सरपंच होने के बाद में 2.5 करोड़ रुपए का निधि उन्होंने उपलब्ध करके दिया। किसने? खासदार अरशद साहब ने। किस कार्य के लिए? गांव के रोड है, नाले है, पुल है। ग्राम पंचायत के पास पैसे नहीं, ग्राम पंचायत बहुत कम निधि आती। गाँव के नहीं था ग्राम पंचायत।